गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग अपनी पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 6 सुभागी का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको पाठ की कहानी समझाया था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सुभागी के बचपन में ही बाल विवाह हो जाता है। उसकी 11 वर्ष की अवस्था में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसका एक भाई रहता है जो बिल्कुल ही नालायक रहता है, निकम्मा रहता है। और माता पिता तो उसको अच्छे से रखते हैं, बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी पति की मृत्यु होने का उसके सुनकर, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती कर्मठ पुत्री थी उनकी। लेकिन रामू, उसका भाई और उसकी पत्नी को वह अच्छी नहीं लगती थी और वो दिन रात उससे लड़ाई करता और अपने माता पिता से कहता कि इसको लेकर के तुम लोग अलग हो जाओ। जब यह बात उनसे कहता तो पिता उसके सोचते सुभागी के कि ठीक है, मैं गांव के सरपंच बुला करके और मैं सभी सामान का बंटवारा करा दूंगा, यह वो बोलते हैं। और रात में जब सोते हैं तो वो सोचते हैं कि जब उनके मन में ये पुरानी बातें याद आती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था यानी रामू, तो हम खूब पैसे लुटाए थे, खर्च किए थे, जलसा किए थे, यानी प्रोग्राम अपने घर में किए थे, उत्सव मनाए थे। लेकिन जब मेरी बेटी सुभागी का जन्म हुआ तो हम उसको पाप का दंड समझे थे, लेकिन आज मेरी वही बेटी जिसको हम पाप का दंड समझे वही हमारे लिए मंगलमय हुई। और जिसको हम बेटा जो था, जिसको हम क्या सोचे थे कि हमको ये लड़का हमें मिल गया है, रत्न है, वह हमारे लिए मुसीबत हो गया, यानी वह कितना कठोर निकला। तो बच्चों, ये कहानी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे देखिए, हम लोग कहानी का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अपनी पुस्तक में पेज नंबर 43 पेज नंबर देखिए, कहानी का भाग 3। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक ही निबाह नहीं होता। निबाह मतलब रहना, निर्वाह। गांव को सरपंच बुलाते हैं और कहते हैं हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। पंच से बोलते हैं कि तुम लोग जो चाहो वो हमको अलग दे दो और हम जो है अलग हो जाएं। हमको जो है ये रोज रोज की हमें किचकिच अच्छी नहीं लगती। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। अब गांव के लोग भी तरह तरह के, जो सरपंच में हुआ था, जो आए हुए थे, वो लोग भी जुटते हैं और वहाँ बोलते हैं कि सुनो रामू, तुमको शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी के कहने से तुम माँ बाप को अलग कर रहे हो? तो ऐसी ऐसी बातें उन लोग, सज्जन सिंह नाम के पुरुष थे, उन्होंने रामू से कहा। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में न गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा। उसने जवाब दिया कि जब एक साथ नहीं गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुम्हें एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक बात हो तो बताओ। सज्जन सिंह उससे पूछते हैं, तुम्हें एक साथ रहने में क्या परेशानी है, क्यों कष्ट हो रहा है? तो कहता है, एक बात हो तो बताओ। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। फिर सज्जन सिंह उससे बोलते हैं, कुछ तो बताओ। रामू बोलता है, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। वो बोल देता है, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, बस मैं इतना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चला जाता है। यह कहा कि रामू जो है, सरपंच लोग आए रहते हैं, वहां से उठ करके चला जाता है, यानी उसकी जिद रहती है कि उसको अलग ही रहना है। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्से में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी का दुख दे दिया नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहां रहता वहीं कमा खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली तो कुलवंती हो। अब
उसकी जिद देख करके तुलसी भी बोलते हैं कि मेरे मेरे हिस्से का 3 हिस्सा भी अगर वो मांगे तो उसको जो भी चाहता है उसको दे करके हमको अलग रहना है, और उसको उसको अलग कर दीजिए, हम लोग आराम से रह लेंगे जो हमारे साथ है। मेरे ऊपर जब इतना बड़ा कष्ट भगवान हमें दे दिए बेटी का, तो हमें खेती बाड़ी लेकर क्या करना है, और जो है हम उसी में रह लेंगे। और बोलते हैं कि ऐसा जो नालायक बेटा है, ऐसा जो है सातवें बैरी को भी, मतलब लोग बोलते नहीं है कि जो दुश्मन हो, साथ दुश्मन हो, उनको भी ऐसे बेटे न दे जैसा मेरा बेटा यानी रामू है। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, लड़का वैसा लड़का से लड़की अच्छी है जो कुलवंती, कुल के लिए अच्छी हो, परिवार के लिए वो लड़की अच्छी है। सहसा सुहागी आकर बोली, दादा यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यो घर का 12 बाट होना मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं देना। अब सुभागी ये सोचती है कि माता पिता का भाई से झगड़ा उसकी वजह से होता है, तो बोलती है कि पिताजी मुझे ही अलग कर दीजिए, मैं अपना खा कमा लूंगी और ज़रूरत पे आप लोगों के भी काम आऊंगी, सेवा करूंगी, जो करना होगा। और मेरे कारण यह सब कुछ हो रहा है, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता, ये सब जो बंटवारा हो रहा है, मैं ये सारा कलंक मैं अपने माथे पर नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर रहा। तुलसी कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। यानी उसके पिता बोलते हैं कि हम चाहे संसार छूट जाए लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर है। गुस्सा में अपने पुत्र के लिए बोलते हैं तुलसी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसका मुंह देखना नहीं चाहता। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया गुस्से से। देखिए आगे चौथे भाग में क्या होता है। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई, यानी दोनों सारे दिन सुभागी को मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे। पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उसका भोजन है, यानी अब देखें कि उनकी लॉटरी खुल गई, जो भी चीज़ था वह सब उनको मिलता था। यानी घर में दूध अगर आता था तो उनको पीने के लिए मिलता था, और ऐसे भी उनकी बेटी उनका ख्याल रखती थी, और जो मक्खन दूध जो भी घी निकलता था वो बूढ़े लोगों को खाने के लिए देती थी, और बोलती थी कि बूढ़े लोग का यही तो उनके लिए है, जो कि आदमियों यही उनका भोजन है। वो अपना सारा घर का काम करती, उससे पैसे बचाकर उसने क्या कर लिया, एक भैंस भी खरीद ली, और अपने माता पिता को प्रतिदिन गाय का भैंस का अपने दूध देती थी। और बोलती थी क्या अच्छे भोजन न मिले तो वे किसके आधार पर हैं। बोलती बूढ़े लोग को अगर अच्छा भोजन न मिले तो किस आधार पर रहेंगे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू इतना नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता। उसको उन लोग मना करते कि इतना तुम्हारे घर का काम है, उसके बाद गाय भैंस ये सब पाल रही हो, तो वो उन लोगों को बहला फुसला देती, कहती दादा अपने पिता से कि हमें बिना दूध के खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको पाली हूँ। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी, कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं, खाने को कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है जो मर्दों का काम भी करती है।
उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है। लोग इसकी तारीफ करते रहते कि इतनी अच्छी बेटी है कि लड़कों जैसा काम करती है। और वो सज्जन सिंह जो गांव के थे वो भी उसकी तारीफ करते कहते हैं कि वो अगले जन्म की देवी है। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना दिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ है। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक पानी लाए उसका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था और शरीर पे कपड़े नहीं रहने दे रहे थे। वो बहुत परेशान थे और हाथ पांव उनके पूरे ठंडे हो गए थे। सुभागी उनकी दशा देख करके एकदम परेशान हो गई, तो वह अपने भाई के पास गई और बोली कि भैया चलो देखो, आज दादा कैसे हुए हैं, कैसे हुए जा रहे हैं। उनको 7-8 दिन से ज्वर आ रहा है। ज्वर यानी बुखार चढ़ा हुआ है। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, मैं क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ जो देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। रामू उसके भाई का जवाब क्या रहता है कि जब तक तुम अच्छे थे तब तो तुम उनकी गले की हार थी, यानी बहुत प्यार करते थे तुमको, साथ में रहती थी, अब हमको बुलाने आई हो? क्या मैं डॉक्टर वैद्य हूँ कि चल के देखूं? उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़ी ही जाते हैं। उसकी पत्नी पूछती अंदर से आके कि क्या हुआ है, तो वो जवाब में रामू बोलता, हुआ क्या, अभी मरे थोड़ी जा रहे हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, तिरिया चरित इसी को कहते हैं। तिरिया चरित मतलब नाटक करना। स्त्री इसमें तिरिया चरित की कौन बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी बोलती है कि चले जाओ, और लेकिन वो तब भी उनकी बात को नहीं सुनता। वो बोलता है कि मैं जाने वाला नहीं, और मर भी जाएंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। स्त्री हंसकर, मर जाएंगी तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आए, कुछ भी हो बाप की तो हैं, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। यानी रामू और रामू की पत्नी का आपस में संवाद चल रहा है कि वह चाहती है कि जाकर देख लें, लेकिन रामू जाने को तैयार नहीं है। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ चले आए। अब उधर सुभागी जो है सज्जन सिंह के पास गई थी। सज्जन सिंह ने ज्यों ही उनका बारे में सुना, वो तुरंत सुभागी के साथ दौड़े चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल यानी जल के साथ नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? वो पूछते हैं आंखों में आंसू लिए। सजल मतलब सजल नेत्रों से यानी आंखों में आंसू लिए वो बोलते हैं कि कैसे हो भाई? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप देता हूँ। कहते हैं अब तो मैं जा रहा हूँ और सुभागी के पिता तुम ही हो, उसे मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा।
तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से नहीं देखेगा, और तुम इच्छा हो तो वह भी कह दो। बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से नहीं, मैं ऐसे भी सुभागी को, सज्जन सिंह बोलते हैं, बेटी की तरह मानता हूँ, और जब तक मैं जीवित रहूंगा उसको बेटी की तरह ही मानूंगा। तुम निश्चिंत रहो, और भी कोई तुम्हारी इच्छा हो तो तुम बोल दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुला दूं? उससे भूल चूक हो क्षमा कर दो। सज्जन सिंह बोलते हैं कि रामू को बुला दो, उससे जो भूल चूक हुई है उससे उसको क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। गोदान यानी जब लोगों की मृत्यु का अंत समय आता है तो लोगों के मुंह में सोना डालते हैं, तुलसी डालते हैं, गाय दान करवाते हैं। तो वही सज्जन सिंह जब आए तो सोचते हैं कि अब उनका अंतिम समय आए, उनको गाय दान की तैयारियां उनकी होने लगी। बच्चों, हम लोग आज ये कहानी का भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के भाग को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ाए हुए पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, जिससे आपको प्रश्न उत्तर लर्न करने में आसानी हो। बच्चों, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।